प्राइम टाइम चैप्टर 5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, है ना। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। जब हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना सीखेंगे, फैक्टर्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। उसके अलावा हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल्स और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें प्राइम नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो सेक्शन 5.1 से स्टार्ट हो रहा है, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। इसमें सबसे शुरू में ही इन्होंने एक गेम बना दिया, इडली वड़ा गेम। तो इस गेम को समझने की कोशिश करते हैं। सो इस गेम को खेलने के लिए चिल्ड्रन सिट इन अ सर्कल एंड प्ले अ गेम ऑफ नंबर्स। बच्चों को बोल दिया जाता है कि आप एक घेरा बना लीजिए, आप एक सर्कल बना लीजिए, आप एक सर्कल बना के सर्कल में बैठ जाइए, है ना। सारे बच्चे सर्कल बना के बैठ जाएंगे। और वन ऑफ द चिल्ड्रन देन वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट्स बाय सेइंग 1, द सेकंड प्लेयर सेज 2 एंड सो ऑन। सो पहले बच्चे से कहते हैं कि आप बोलो 1, है ना। एक सर्कल में बैठे हैं तो पहला जो बच्चा बैठा है वो बोलेगा 1, उसके बाद जो दूसरा बैठा है वो बोलेगा 2 एंड सो ऑन। इस तरह से 3, 4, इस तरह से बच्चे बोलते रहेंगे। जो जो बच्चे बैठे हुए होंगे सर्कल में अपना अपना नंबर बोलते रहेंगे, है ना, एक एक करके। जैसे गिनती होती है 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से वो अपना गिनती में अपना नंबर बोलते रहेंगे। बट उन्होंने देखो कंडीशन क्या लगाई है, बट व्हेन इट इज द टर्न ऑफ 3 6 9 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, है ना। इसमें जब भी बच्चे के पास नंबर आएगा 3, या इस बच्चे के पास नंबर आएगा 6, या बच्चे के पास नंबर आएगा 9, जो जो भी नंबर आएगा 3 6 9, या उसके बाद 12 15 18 21 विच विल बी मल्टीपल्स ऑफ 3, देन द प्लेयर शुड से इटली इंस्टेड ऑफ द नंबर। जब भी उस बच्चे के पास बच्चों को सर्कल में बिठा दिया, उनसे बोला 1 से लेके गिनती स्टार्ट करो। पहला बच्चा बोलेगा 1, फिर बोलेगा 2, इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने बच्चे होंगे उतनी गिनती होगी। बट उसमें कंडीशन ये है कि जब भी नंबर 3 का मल्टीपल होगा तो उस बच्चे को बोलना पड़ेगा इडली इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट नंबर, इंस्टेड ऑफ सेइंग 3। इस जिस बच्चे को 3 नंबर बोलना होगा उसको बोलना है, जिस बच्चे को 3 नंबर बोलना है या 6 बोलना है या 9 बोलना है या कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 बोलना है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट नंबर द प्लेयर शुड से इडली, तो उसको इडली बोलना है ना। सिमिलरली व्हेन इट इज अ टर्न ऑफ 5 10 और एनी मल्टीपल ऑफ 5, जब बच्चे के पास नंबर आएगा 5 या 10 या 15 या 20 25 जो मल्टीपल होते हैं 5 के, तब इंस्टेड ऑफ सेइंग दोज नंबर्स, उन नंबर को बोलने की बजाय द प्लेयर शुड से बड़ा, उस इंसान को बड़ा बोलना है इंस्टेड ऑफ द नंबर। ठीक है। तो उन्होंने क्या कंडीशन लगाई, जब 3 का मल्टीपल होगा तो स्टूडेंट को बोलना है इडली, और जब 5 का मल्टीपल होगा तो बच्चों को बोलना है बड़ा। आई होप यहाँ तक समझ में आया। ओके, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि व्हेन द नंबर इज बोथ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 द प्लेयर शुड से इडली बड़ा। जब एक ऐसा नंबर है जो कि 3 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, तब उस बच्चे को इंस्टेड ऑफ सेइंग इडली और इंस्टेड ऑफ सेइंग बड़ा, उसको इडली बड़ा बोलना है ना, इडली बड़ा बोलना है एक साथ। तो हम देखते हैं 3 के, देखो हम यहीं पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले 3 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 3 के मल्टीपल्स हैं 3 6 9, ऐसा करते हैं 30 तक देखते हैं। 30 बच्चे तो सर्कल में बैठ ही सकते हैं। तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, है ना। ये सारे 3 के मल्टीपल्स आ गए। जब भी बच्चे के पास ये नंबर आएगा तो बच्चे को क्या बोलना है, इडली इडली। जब 5 के मल्टीपल आएंगे तो उनको बोलना है बड़ा। तो 5 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं 30 तक। 5 वन 5, 10 15 20 25 और 30। तो हमने 1 से 30 तक देख लिए। जब 5 के मल्टीपल होगा तो बोलना है बड़ा। तो 1 से 30 तक हमने देखा। इडली कौन कौन से नंबर बोलेंगे, जो 3 के मल्टीपल होंगे। बड़ा कौन कौन से नंबर बोलेंगे, जो 5 के मल्टीपल होंगे। वो बच्चे जब एक ऐसा नंबर बोलेंगे जो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इडली और बड़ा, उनको क्या बोलना है, इडली बड़ा, है ना। व्हेन द नंबर
इज बोथ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, द प्लेयर शुड से इडली वड़ा। तो इसमें से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन से नंबर हैं जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल हैं। ऊपर 3 के मल्टीपल लिखे हैं मैंने और नीचे 5 के मल्टीपल लिखे हैं। इसमें देख के बताओ कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। इसमें मुझे एक 15 लग रहा है ना। 15 3 का मल्टीपल भी है और 15 5 का मल्टीपल भी है। जो बच्चा 15 नंबर पे बैठा है उसको इंस्टेड ऑफ सेइंग इडली या वड़ा उसको इडली वड़ा बोलना पड़ेगा, है ना। और इस तरह से गेम को खेलना है। इफ अ प्लेयर मेक्स एनी मिस्टेक देन दे आर आउट। द गेम कंटिन्यूज इन राउंड्स टिल वन पर्सन रिमेन्स। तो इस तरह से खेलते रहेंगे। जब भी बच्चा गलती करेगा, 3 का मल्टीपल आया उसने इडली नहीं बोला 5 का मल्टीपल आया उसने वड़ा नहीं बोला, और ऐसा नंबर आया जब जो कि 3 और 5 दोनों का मल्टीपल था और उसने इडली वड़ा नहीं बोला, तो वो बच्चा आउट हो जाएगा और बाकी बचे हुए बच्चे उस गेम को खेलते रहेंगे। तो इसमें बस यही एक्सरसाइज दिखाई जा रही है कि कॉमन मल्टीपल्स, आप 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले आप 3 के मल्टीपल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 का टेबल याद है आपको? 3 का टेबल 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 3 इज 9। तो इस तरह से हमने 3 के मल्टीपल्स लिखे। सिमिलरली 5 के मल्टीपल्स याद हैं? क्या आप 3 और 5 के मल्टीपल्स में कॉमन नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो? जो कॉमन नंबर्स होते हैं उन्हीं को कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं, है ना। 2 नंबर के कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं, जैसे हमने 3 और 5 को कॉमन मल्टीपल अभी 15 निकाल के दिखाया है। सो आगे पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। फॉर विच नंबर शुड द प्लेयर से इडली इंस्टेड ऑफ सेइंग द नंबर। सो दीज वुड बी, ये वाले नंबर होंगे 3 6 9 12 18 जो हमने 30 तक लिखे थे, सो ऑन। एंड फॉर विच नंबर्स द प्लेयर शुड से वड़ा, जो 5 के मल्टीपल होंगे जो हमने अभी लिखे हैं। दीज नंबर्स आर 5 10 15 20 25 हमने आगे तक लिखे हैं। नाउ इन्होंने पूछा है विच इज द फर्स्ट नंबर फॉर विच द प्लेयर शुड से इडली वड़ा। तो हमने देखा उन दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा था, 50। तो इन्होंने इसी तरह लिखा इट इज 50 which is a multiple of 3 and also a multiple of 5. Find out other such numbers that are multiple of both 3 and 5. These number are called, इन numbers को क्या कहते हैं? इन numbers को कहते हैं common multiples. इस blank space में आप लिख सकते हैं these numbers are common multiples. तो ये कह रहे हैं आपने common multiple एक तो आइडेंटिफाई कर लिया, इसके अलावा आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल को के ही जो मल्टीपल्स होते हैं, जिस तरह आपने 3 के मल्टीपल्स निकाले थे, 5 के मल्टीपल्स निकाले थे और आइडेंटिफाई किया था 15 इज अ कॉमन मल्टीपल, और 15 के मल्टीपल्स निकालो। 15 टाइम्स 1 इज 15, 15 टाइम्स 2 इज 30, 15 टाइम्स 3 इज 45, 15 टाइम्स 4 इज 60। तो मैं कह रहा हूँ जैसे 15 एक कॉमन मल्टीपल था, इसी तरह से 15 के मल्टीपल्स जो होंगे वो भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे, 3 और 5 के, 3 और 5 के। ठीक है, 3 और 5 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमने देखा था कौन से निकल रहा था, 15। उसको आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। और उस लीस्ट कॉमन मल्टीपल के जो और मल्टीपल्स होंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, वो कॉमन मल्टीपल्स ही होंगे, बट वो कॉमन मल्टीपल्स और हो जाएंगे 15 के अलावा। आपको इस तरह से सारे मल्टीपल्स लिखने की जरूरत नहीं है। 3 के सारे मल्टीपल्स लिखो 60 तक, 5 के सारे मल्टीपल्स लिखो 60 तक, एंड देन आइडेंटिफाई कि उसमें कॉमन मल्टीपल्स 15 भी आएगा, 30 भी आएगा, 45 भी आएगा और 60 भी आएगा। लेकिन अगर आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देख लिया, तो उसके मल्टीपल्स अगर आप निकाल लोगे तो ऑल दोज नंबर्स वुड बी मल्टीपल्स ऑफ द इनिशियल नंबर्स 3 और 5। तो ये सारे 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 15। नेक्स्ट जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 30 होगा, नेक्स्ट जो होगा वो 45 होगा, नेक्स्ट जो होगा वो 60 होगा। आप चाहो तो देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, लेट्स से कि 60 दोनों का मल्टीपल होता है 3 और 5 का या नहीं। तो 60 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 2 जो 6 2, और ये नीचे बचा 0। तो हाँ, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। क्या 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 60? हाँ, 5 से 1 0 1 0 यहाँ बन गया। 12 टाइम्स 5 इज 60, और इसी तरह से 20 टाइम्स 3 इज 60। तो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो हमने कॉमन मल्टीपल्स देख लिए। पहले तो हमने मल्टीपल्स की लिस्ट बनाई 3 की, फिर हमने मल्टीपल्स की लिस्ट बनाई 5 की। उसमें जो सबसे छोटा नंबर नजर आया जो कि कॉमन था दोनों के बीच में, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज अ कॉमन मल्टीपल। उसको हम लीस्ट कॉमन, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। और फिर उसी के मल्टीपल्स निकाले हमने,
लीस्ट कॉमन मल्टीपल के उसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देखा, वो उसके फर्दर मल्टीपल्स बन जाएंगे इंडिविजुअल नंबर्स के। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। सो देखो ये बच्चे इसी तरह से बैठे हैं, लाइन सर्कल बना के, ये इसी का डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। फर्स्ट जो स्टूडेंट है वो कह रहा है 1, सबसे ऊपर अगर आप देखो सेंटर में तो ये बच्ची कह रही है 1, मैं उसी के ऊपर लिख रहा हूँ 1। सेकंड बच्चा कह रहा है 2, थर्ड बच्चे को बोलना चाहिए था 3, बट 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल्स की जगह उसको क्या बोलना है, उसको बोलना है इडली, है ना। तो ये इडली ही बोल रही है, उसकी जो स्पीच का बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर ये इडली ही बनी हुई है व्हाइट कलर की, राइस की बनती है ना इडली, तो ये इडली बनी हुई है। नेक्स्ट बच्चा बोल रहा है 4। अब नेक्स्ट बच्चे को 5 की जगह पे क्या बोलना है, अगर 5 का मल्टीपल कोई भी बच्चा बोल रहा है तो उसको बोलना है बड़ा, तो वो अपने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें बड़ा ही लिखा हुआ है, बड़ा ही बोल रहा है, वो ठीक बोल रहा है ना। तो ये स्टूडेंट ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट स्टूडेंट ठीक बोल रहा है, सेकंड स्टूडेंट ने भी ठीक बोला, तीसरे ने भी ठीक बोला क्योंकि इसने 3 की बजाय इडली बोला। 4 क्योंकि 3 और 5 दोनों में से किसी का मल्टीपल नहीं है तो उसने 4 नंबर ही बोला। 5 क्योंकि 5 का मल्टीपल है तो उसने बड़ा बोल दिया, ये बच्चा भी ठीक कर रहा है। नेक्स्ट बच्चे ने 6 बोला। 6, क्या इस बच्चे को 6 बोलना चाहिए था या कुछ और बोलना चाहिए था? क्या 6 5 का मल्टीपल है? नहीं। क्या 6 3 का मल्टीपल है? हाँ, 6 3 का मल्टीपल है। तो इस बच्चे को इडली बोलना चाहिए था जिसने 6 बोला। तो इस बच्चे ने गलत, ये पहला बच्चा है जो आउट हो जाएगा, है ना। ये 3 का मल्टीपल जब भी आता तो उसको इडली बोलना चाहिए था, बट उसने 6 बोल दिया, उसने 6 बोल दिया तो उसको 6 नहीं बोलना चाहिए था, तो ये वाला बच्चा बाहर हो जाएगा। खैर अभी आगे चलते हैं। 7, अगले वाले बच्चे ने बोला 7, तो ये ठीक है, 7 ना 3 का मल्टीपल ना 5 का मल्टीपल। अगले वाले बच्चे ने बोला 8, ये भी 3 और 5 दोनों का मल्टीपल नहीं है। अगले वाले बच्चे को 9 बोलना चाहिए था, बट उसने 9 की जगह पे इडली बोला है, उसके टेक्स्ट बॉक्स में इडली बना हुआ है, तो इस बच्चे ने भी ठीक बोला है। 6 के बाद 7 वाले ने ठीक बोला है, 8 वाले ने ठीक बोला है, 9 वाले ने बिल्कुल ठीक बोला है, उसने 9 के मल्टीपल में इडली बोल दिया। अब जो 10 वाला बच्चा था, इसको 10 बोलना चाहिए था। क्या 10 5 का मल्टीपल होता है? हाँ, 10 5 का मल्टीपल होता है। 5 टाइम्स 1 इज 5, 5 टाइम्स 2 इज 10, तो उसने 5 के मल्टीपल के हिसाब से यहाँ पे बड़ा ही बोला है ना, उसके टेक्स्ट बॉक्स में बड़ा ही बना हुआ है, तो इस बच्चे ने भी ठीक बोला है। अगले वाले बच्चे ने बोला 11, जो कि 3 और 5 3 और 5 दोनों का मल्टीपल नहीं है, तो उसको 11 ही बोलना था, ये भी ठीक है। जो 12 बोलना था, क्योंकि 12 3 का मल्टीपल था तो उसने इडली बोला, ये भी ठीक है। 13 दोनों में से किसी का मल्टीपल नहीं है, 14 दोनों में से किसी का मल्टीपल नहीं है। 15 वाले को देखो, इसने इडली, इसके टेक्स्ट बॉक्स में डी बनी है, बड़ा भी बना है, और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोला है। इस बच्चे ने रियलाइज करा कि 15 जो होता है वो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है, तो उसने इडली बड़ा बोला, ये बिल्कुल ठीक है। 16 वाले ने 16 बोला, दोनों में से किसी का मल्टीपल नहीं है। 17 वाले ने 17 बोला। 18 वाले ने 18 क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो उसने इडली बोला, इसने भी ठीक बोला। 19 वाले ने, बच्चे ने भी ठीक बोला है, वो किसी का मल्टीपल नहीं है। इन सारे बच्चों ने ठीक बोला, जिनके आगे क्रॉस लगे हुए उन बच्चों से गलती हो गई, है ना। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। इसमें से सिर्फ एक ही बच्चे के आगे क्रॉस लगा हुआ है, वो बच्चा आउट हो जाएगा। देन ये सारे बच्चे फिर से इस गेम को खेलेंगे, तब तक खेलेंगे जब तक सिर्फ एक बच्चा नहीं रह जाता, है ना। सर्कल में बैठे हुए, तो फर्स्ट टाइम अगर वो 1 बोल रहे हैं तो जब सर्कल घूम के आएगा तो उनका नंबर इंक्रीज हो चुका होगा, वो आगे इस तरह से बड़े नंबर्स की तरफ जाएंगे, और उनको बड़े नंबर्स में भी रियलाइज करना पड़ेगा कि कौन सा 3 का मल्टीपल है, कौन सा 5 का मल्टीपल है, और कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो हमने पहले ही सोच के रख लिए, 3 के मल्टीपल्स क्या थे हमने लिख लिए थे, 3 6 9 12 15 18 21। 5 के मल्टीपल क्या थे, 5 10 15 20 25 30, इस तरह से लिख लिए थे, और उसमें से हमने कॉमन मल्टीपल आइडेंटिफाई कर लिया था, 15 था। सबसे छोटा नंबर जो दोनों कॉमन मल्टीपल था 15 था, और 15 के हमने मल्टीपल्स देख लिए थे, क्योंकि 15 के जो मल्टीपल्स होंगे, जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल के मल्टीपल्स होंगे, वो ही 3 और 6 के बड़े वाले मल्टीपल्स होंगे, है ना। जिसमें 15 30 45 60 वो सारे नंबर होंगे। जब किसी स्टूडेंट के पास आएगा तो उसको इडली बड़ा दोनों बोलना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग आइदर इडली और बड़ा, बिकॉज वो दोनों 3 और 5 के मल्टीपल्स होंगे।